गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस तीसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स इन टेंशन। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने ये पढ़ लिया है कि प्लेट जब टेंशन में होगा तो वो कैसे फेल होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स जब टेंशन में होंगे तो वो कौन कौन से डिज़ाइन क्राइटेरिया के थ्रू हम उसके सारे कैलकुलेशन करेंगे। और जैसा कि हमने प्लेट के टाइम पे पढ़ा था वैसा ही सेम हम यहाँ पे भी 3 क्राइटेरिया पे ही फोकस करेंगे जो टेंशन के लिए आपको डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। दैट इज़ द यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, रप्चर ऑफ द नेट सेक्शन एंड द ब्लॉक शियर। इन्हीं तीन क्राइटेरिया के थ्रू हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सो एंगल्स इन टेंशन को पढ़ने के लिए आपको क्लॉज नंबर 6.2 आपके कोड में जाके देखना होगा। वहाँ पे आपको मिलेगा डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। तो जैसा कि हमने प्लेट के समय भी देखा था सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। Fy इज़ द यील्ड स्ट्रेंथ, Ag इज़ द ग्रॉस एरिया। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा ग्रॉस एरिया के कैलकुलेशन में। ग्रॉस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको ये जो सेक्शन है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज द ग्रॉस एरिया। क्लियर? ये हम लोग एग्जांपल में देखेंगे। नाउ डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। अब यहाँ पे आप लोग क्या ध्यान से देखिए, कोड बोलता है when the rupture strength of an angle connected through one leg is affected by shear lag। यहाँ पे एक नया टर्म आपको सीखने को मिल रहा है, shear lag। तो ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके कारण प्लेट और एंगल का डिजाइन चेंज हो जाता है। द डिजाइन स्ट्रेंथ TDN is governed by the rupture at the net section is given by this formula। अब इसमें देखिए TDN एक टर्म इसका है नेट एरिया और अल्टीमेट रप्चर के लिए, और दूसरा टर्म है विथ सम बीटा मल्टीप्लिकेशन यील्डिंग और ग्रॉस के लिए। तो ANC और AGO लिखा हुआ है। ANC का मतलब होता है नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग और AGO का मतलब होता है ग्रॉस एरिया ऑफ द अनकनेक्टेड और आउटस्टैंडिंग लेग। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये गसेट प्लेट है, इस गसेट प्लेट्स के थ्रू ये एंगल कनेक्टेड है। तो एक लेग जो कनेक्टेड है वो होगा कनेक्टेड लेग, और जो बाहर ऐसा लगा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंड लेग। क्लियर? बीटा क्या है? बीटा इज द मॉडिफिकेशन फैक्टर बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अनकनेक्टेड आउटस्टैंड। तो बीटा का कैलकुलेशन हम अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, और दीज टू आर दी सेफ्टी फैक्टर जो आपको IS कोड से मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज बीटा। बीटा को हम लोग डिफाइन करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो बीटा जैसे कि आप देख सकते हैं गवर्न करता है W/T के रेशियो पे, Fy/Fu के रेशियो पे और Bs/Lc के रेशियो पे। अब इनमें देखते जाते हैं अलग अलग क्या क्या है। W/T में W जो है आउटस्टैंड लेग का विड्थ है। क्लियर? T जो है थिकनेस ऑफ लेग है। ये डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा W एंड T। क्लियर? Fy और Fu तो उस मटेरियल का यील्ड और अल्टीमेट है, ये आप इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ Bs क्या है? Bs को कैलकुलेट करने के लिए Bs इज बेसिकली शियर लेग का विड्थ है। जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा तो बेसिकली यहाँ पे बोल्ट कनेक्टेड है एंगल, और बोल्ट से कनेक्टेड है एंगल गसेट प्लेट के थ्रू। तो ये पूरा डिस्टेंस जो है वो शियर लेग विड्थ के रूप में आएगा। तो इसी को इस फॉर्मूले के थ्रू W1, क्लियर, W1 में यहाँ तक चले गए, प्लस W, तो ये वाला थिकनेस 2 बार रिपीट हो गया इसलिए -T। तो ये आपको बोल्टेड कनेक्शन के केस में आपको ये Bs इज द शियर लेग विड्थ। और यही अगर वेल्ड कनेक्शन है तो क्योंकि वेल्ड यहाँ से कनेक्टेड है इसलिए सीधे सीधे W।
क्लियर है? तो ये होता है shear leg का width. Length of the end connection, that is the distance between the outermost bolt and the end joint measured along the load direction. सपोज इस डायरेक्शन में लोड लगा हो, ये ऐसा एंगल आपका हो, और ऐसे केस में, एक मिनट में ये डायग्राम आपके लिए अच्छे से बना देता हूं. सपोज यही लास्ट बोल्ट है, तो यहां से ये वाला लेंथ आपका एंड द एंड जॉइंट मेजर्ड अलोंग द लोड डायरेक्शन, ये आपका L होगा. क्लियर? अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा. नाउ व्हाट इज द shear leg? तो shear leg है क्या? एक्चुअली देखो क्या होता है, जब ये एंगल लोड पे सब्जेक्टेड होगा तो क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा, ये फोर्स धीरे धीरे ट्रांसफर होगा. एज सच अगर ये बोल्ट नहीं होता तो ये एंगल इस डायरेक्शन में मूव करने लगता, लेकिन होगा क्या, बिकॉज ऑफ दिस बोल्ट इस एंगल को लगेगा कि नहीं अब तो मेरे को यहाँ पे रुकना है, लेकिन ये जो फोर्स का ट्रांसफर है ये धीरे 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 जाके यहाँ तक पता चलेगा, तो ये कर्व बनता है. क्लियर? तो ये पूरा एंगल एक ही साथ shear फोर्स में सब्जेक्टेड नहीं होता. इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं shear leg. इसी कारण ये shear leg का फिनोमिना होता है. द यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग ऑफ द मेंबर ड्यू टू टेंशन इज कॉल्ड shear leg. दिस नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग, यही नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग को हम लोग बोलते हैं shear leg. Shear leg occurs when some element of the member क्रॉस सेक्शन आर नॉट कनेक्टेड, जैसा कि ये एलिमेंट नॉट कनेक्टेड है. shear leg reduces the effectiveness of the tension member component that are not directly connected to the gusset plate. इसका मतलब क्या हुआ कि ये एरिया अभी पूरी तरीके से इफेक्टिवली इस फोर्स को रजिस्ट करने में हेल्प नहीं कर रहा है. क्लियर? ये सीधा सीधा इस बोल्ट से ही रजिस्ट हो रहा है शुरुआत में, आगे जाके फिर ये पूरा सेक्शन रजिस्ट करता है. इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं shear leg. When only one leg is connected, the connected leg will be overloaded and unconnected leg will not be fully stressed. Away from the joint, the stress distribution is more uniform. In the transition region, the shear transfer lags. Since the shear leg reduces the effectiveness of the component plate of the tension member that are not connected directly to the gusset plate, the outstanding legs are kept shorter in length. इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि अब ये तो आपको कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग छोटा रखेंगे और कनेक्टेड लेग को लंबा रखेंगे. ये पॉइंट बोलना चाह रहा है. फॉर दिस रीजन अनइक्वल एंगल्स विथ लॉन्ग लेग आर कनेक्टेड टू द गसेट प्लेट एंड शॉर्टर लेग इज केप्ट एज अ आउटस्टैंड. ये डायग्राम में यही बताया गया जो हमने लास्ट में डिस्कस किया. नाउ अब जब आप कोड में देखेंगे तो बीटा कैलकुलेशन के लिए आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी, तो इसलिए सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन में फॉर प्रिलिमिनरी साइजिंग द रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ द नेट सेक्शन में बी अप्रोक्सीमेटली टेकन एज दिस फॉर्मूला. 6.3.3 से आपको ये क्लॉज में मिलेगा इंडियन स्टैंडर्ड में. सो दिस अल्फा इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन इट इज 1 और 2 बोल्ट्स तो 0.6, 3 बोल्ट 0.7, 4 और मोर बोल्ट 0.8, वेल्ड है 0.8, फ्लैट और प्लेट कनेक्टेड है 1. नाउ द ब्लॉक शेयर फॉर दिस एंगल सेक्शन, जैसा कि हमने पहले भी देख लिया है, ये इसका ब्लॉक शेयर का डायग्राम होगा. ये प्लेन टेंशन में होगा, ये वाला प्लेन शेयर में होगा. क्लियर? नाउ
नेक्स्ट टॉपिक इज लग एंगल। लग एंगल अभी हम लोग यहाँ पे अवॉइड करते हैं। लग एंगल का पूरा डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। तो डिजाइन स्टेप्स क्या क्या होंगे? डिटरमाइन द फैक्टर डिजाइन फोर्स, फर्स्ट स्टेप, एंड देन कैलकुलेट ग्रॉस एरिया, नेट एरिया, okay, and then choose a trial section or select the connection detail, and then determine the design strength capacity which should be more than the tension demand, and check for slenderness ratio within the prescribed limit। slenderness ratio के लिए आपको ये टेबल देखने को मिलेगा जो क्लॉज 3.8 पेज 20 में है। इसमें से सेकेंड वाला क्लॉज, अ टेंशन मेंबर इन विच अ रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस अकर ड्यू टू अदर देन विंड और सिस्मिक फोर्स 180 होना चाहिए। क्लियर? इसके अलावा टाई मेंबर के लिए 350, अ मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन, इसके लिए 400। ये तीन चीजें आपको याद रखना है। जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है। क्लियर? और अब इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है? सो दैट्स ऑल अबाउट एंगल सेक्शन।